हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का स्टार्ट सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है, यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। कोई भी सवाल, कितने भी सूत्र बने हुए हैं, इन्हीं 6 अनुपातों को लेकर के सूत्र बनाए जाते हैं। कोई भी सूत्र त्रिकोणमिति से बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को लेकर के बनाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इनको याद करने का ट्रिक हम बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी इसको याद करने में। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लंब बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, इस तरह से करते करते आप कंफ्यूज हो गए हैं, कई बार याद किया और नहीं याद हो रहा, तो आज की ये ट्रिक आपको बहुत ही आसान तरीके से याद कराएगी और हम आपको इस तरह के सवाल को हल करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे देखिए, अगर इस तरह से सवाल दिया होता है, एक समकोण त्रिभुज में लंब दिया है, कर्ण दिया है और आधार दे दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। इस तरह से कुछ भी पूछ लेता है तो आप कैसे इसको निकालने वाले हैं, कैसे इसको निकालेंगे, तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे। और हम क्या बताने वाले हैं, जैसे यहाँ पर तीनों भुजा दे दी गई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही भुजा देती है, तीसरा निकाल करके तब हमें इस तरह के अनुपात को निकालना पड़ता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप बेसिक एकदम सीखना चाहते हैं त्रिकोणमिति का, तो आज आपकी बेसिक तैयार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं होता क्या है, कैसे बनता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाएगा, तो आपके पास एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसका एक कोण जो होगा वो समकोण मतलब कि 90 अंश का होगा। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इस तरह से बना होता है, ऐसे 4 कोना टाइप का बना होता है, जैसे कोना टाइप का जो कोण दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि 90 अंश है। कहीं भी अगर आपको ऐसे कोना टाइप का कोण दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि 90 अंश है। और अगर यही कोण ऐसे गोल में बना है तो इसका मतलब है कि ये 90 अंश का कोण नहीं है, या तो उससे कम है या उससे ज़्यादा है। इसी तरह से यह भी देखिए, इसको हम ऐसे गोल में दिखाएंगे, इसको जो 90 होगा उसको ऐसे चरकोण में दिखाएंगे। तो ये होती है पहचान। अगर लिखा नहीं है, 90 अंश नहीं लिखा है, इस तरह से बना है, तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जहाँ भी त्रिकोणमिति अनुपात की बात होगी वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक लंब होगा, एक कर्ण और आधार, ये तो आप जानते हैं। कर्ण कौन सा होता है, जो ये समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है, जैसे देखिए इसके सामने की भुजा ये है, तो इसको हम कहेंगे कर्ण। जो सामने की भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। ये तो हो गई कर्ण, ये फिक्स होता है। और इसमें देखिए, आधार और लंब कोई भी हो सकता है, किसी को भी हम आधार मान सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जो नीचे भुजा होती है उसी को हम आधार मानते हैं। आधार मतलब क्या, जब ज़मीन से जो लगा हुआ है आधार, तो इसको हम आधार मान लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये आधार है और ये हमारा तब लंब बचेगा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तीनों भुजाएं हम निकालते हैं। यहाँ पर जब तीनों भुजाएं हमें इस तरह से मिल जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये कर्ण है हमारा, ये लंब है, ये आधार है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे अगर कहीं पर आपको साइन ए, जैसे साइन ए का मान पूछ लिया, या साइन सी का, या कॉस सी का, कॉट सी का, ऐसे कुछ भी पूछेगा, तो इन्हीं 2 ही कोण से रिलेटेड सवाल वो पूछेगा। क्योंकि इसमें क्या है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो इसमें लंब और आधार तो ये वाला दोनों हो जाएगा। तो इसमें क्या करता है कि यही सिर्फ 2 ही कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अब आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोण सी पूछ लेगा तो इसके सामने की भुजा जो होगी, इसके सामने की भुजा जो होगी वो आधार होगी। और अगर ए पूछ लिया है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये वाली। अगर कोण ए पूछ लिया है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये वाली। मतलब कि जो भी कोण पूछेगा उसके सामने जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगा। अब इन्हीं दोनों में से पूछेगा, तो अगर ए पूछ रहा है तो ये लंब होगा, अगर सी के बारे में पूछ रहा है तो लंब ये होगा, तब ये आधार बन जाएगा। इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। तो अब देखिए, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है, उसके बाद हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, अब ये तीनों भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं,
तीनों भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तीनों भुजा दी गई है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का मतलब होता है कि कैसे ये इसको याद करें, तो अभी हम आपको बताएंगे इसका फार्मूला याद करने का। पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए बनाएंगे कैसे, जैसे लंब बटे कर्ण हमें निकालना है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पर लंब कौन सा है, ये है लंब और ये है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/10। तो यहाँ पर हम लिख दें 8/10, मतलब कि लंब बटे कर्ण हो गया 8/10। अगर ये कटता है तो इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा 3 है और कर्ण क्या है 10 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10। तो ये कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए tan थीटा पूछ रहा है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर 8 है और आधार 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 8/3। तो यह भी नहीं कटने वाला है, यह भी हमारा ऐसे ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा ये है और लंब ये है, तो 3 बटे हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 3/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा पूछ रहा है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण ये है और आधार ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, कर्ण 10 है, लंब 8 है। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 10/8। ये कटने वाला है तो इसको हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, मतलब कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए अगर हमारे पास इसी तरह से त्रिभुज दिया गया है और हमसे 2 ही भुजा दे करके और पूछ रहा है कि कैसे तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो कैसे आप निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये दूसरा सवाल जो दिया गया है, इसमें इसी तरह का सवाल पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्रमशः पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसमें कह रहा है 3, 4 और 5 हैं सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज में पी क्यू आर में कॉस पी तथा टैन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कॉस पी और टैन क्यू हमसे पूछ रहा है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि 3, 4, 5। तो जो सबसे बड़ी होगी यही कर्ण होगी। तो सबसे पहले हम कर्ण की जगह 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। इनमें से हम कोई भी 3 और 4 रख सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 मान लेते हैं और इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर बता रहा है कि पी क्यू आर, तो पी क्यू आर हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पर हो जाएगा P और Q पूछा हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारा जो समकोण है ये R होगा, क्योंकि R के बारे में कभी पूछ ही नहीं सकता। जब भी पूछेगा P और Q के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर हम इसको P मान लेते हैं और इसको हम लोग Q मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। अब देखिए जब हमसे पूछ रहा है तो तीनों भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर तीनों भुजा दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों भुजाएं यहाँ पर भी दी गई हैं और हमें निकालना क्या है, पी क्यू आर में कॉस पी निकालना है, कॉस पी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस पी बराबर क्या, यही है इसमें। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है कॉस थीटा। तो अब देखिए P के बारे में जब पूछ रहा है तो P के बारे में ये इसका लंब हो जाएगा। इसके सामने की भुजा क्या होगी, इसके सामने की भुजा लंब होगी और इसका आधार क्या होगा, ये होगा। तो 3 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार यह है, लंब से तो हमसे कोई मतलब नहीं है, आधार यह है। तो ये क्या हो जाएगी, ये इसका कर्ण तो है ही है, कर्ण फिक्स होता है, किसी भी त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण कर रहा है तो आधार 3 हो जाएगा और कर्ण 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। इसी तरह से देखिए अब हमसे पूछ रहा है टैन क्यू बराबर, क्यू का मान पूछ रहा है। तो इसके सामने की भुजा ये हमारा क्या हो जाएगी,
इसके सामने की भुजा जो हो जाएगी ये लंब होगी और ये आधार हो जाएगी। अब देखिए ये लंब हो जाएगी इसके लिए और ये आधार हो जाएगी कोण क्यू के लिए। तो ये लंब है, ये आधार है। और अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जब हमसे p पूछ रहा था तो हम cos p लिखेंगे, और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, tan q पूछ रहा है, तो tan q लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर q दिया गया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका लंब क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे, उसके बाद आधार यहाँ पर 4 है, तो लंब बटे आधार यही हमारा आंसर हो जाएगा tan q का मान। तो इस तरह से अगर आपको इन दोनों कोणों को लेकर के पूछ रहा है तो आप ऐसे इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, इस तरह से आप निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर तो तीनों भुजाएं दे दी गई थी, लेकिन अगर हमारे पास 2 ही भुजा दी रहेगी तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम तीसरी भुजा को ज्ञात करके उसके बाद हम कोण को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल उसी से संबंधित है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर तथा आधार जो है LM दिया है, LM की लंबाई नहीं दिया है, LM दिया है। जो त्रिभुज LMN में साइन L तथा सेक N का मान ज्ञात करना है, साइन L और सेक N का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये दिया गया है, तो 5 और 3 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 है कर्ण और लंब इसका है 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ये दोनों दे दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, साइन L का मान और सेक N का मान पूछ रहा है। तो N और L ये हो जाएगा, M ये है, ये हमारा 90 अंश का होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब यहाँ पर देखिए हमसे आधार हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए साइन L पूछ रहा है, साइन L का मान पूछ रहा है, मतलब कि साइन L, इसके लिए ये लंब होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो जब हमें लंब और आधार की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आधार का मान तो दिया ही नहीं है, तो हमें पहले आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर साइन L बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, इसमें हमें लंब बटे कर्ण में इसके लिए लंब यही होगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ तो हम निकाल सकते हैं 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सेक पूछ रहा है, सेक N बराबर, तो सेक N थीटा, N बराबर क्या हो जाएगा, N का लंब ये होगा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार पूछ रहा है, तो इसका ये लंब होगा, इसका ये आधार होगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमें कर्ण बटे आधार होता है, तो हम कर्ण और आधार आराम से, इसका आधार ये होगा, इसके लिए इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार होगी, तो ये आधार और लंब, तो आधार और लंब यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, सेक थीटा बराबर होता है लंब कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, 5 है, और इसके लिए आधार क्या होगा, इसके लिए आधार ये होगा, तो इस N के लिए आधार 3 होगा, तो यहाँ पर भी हमें मिल गया 3। तो यहाँ पर भी हम आराम से इसको निकाल ले गए। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेगा कि अगर यहाँ पर पूछ लेता है tan L बराबर क्या होगा, tan L बराबर अगर पूछ लेता है तब यहाँ पर हमें आधार निकालना पड़ेगा। tan L के लिए हमें आधार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार ये होता है। तो लंब बटे आधार हमें चाहिए, यहाँ पर हमें लंब दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है, तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के लिए कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसमें अच्छे से आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, क्योंकि आधार हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9 और ये हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 में से 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा √16 और यक्स बराबर हो जाएगा 4। तो यक्स का मान यहाँ पर आ गया हमारा 4, मतलब कि यहाँ पर आधार हमें 4 मिल गया, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम यही लंब बटे आधार रख देंगे। तो लंब हमारा 3 है और आधार हमें मिला है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप याद करेंगे कि किसके मतलब कि साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का कितने बटे कौन सा कैसे याद करना है। तो देखिए याद कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें लिखना है L, A और L, इस तरह से आप लिख लेंगे कैपिटल लेटर में। और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे डबल के लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। देखिए लाल कक्का, इसमें बटे कर देंगे, लाल बटे कक्का, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये होता है साइन, कॉस और टैन, ऊपर लिख देंगे साइन कॉस टैन। अब देखिए ऐसे ही चलना है आपको, ऐसे ही चलना है, यहाँ से चलना शुरू किए और ऐसे ही आपको घूमते हुए आना है, यहाँ से वापस नहीं जाना है, इसी तरह से आना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह से यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब देखिए ऐसे ही चलेंगे तो जब साइन थीटा बराबर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरह से अब आ जाइए कॉट है, तो जब कॉट थीटा बराबर पूछा जाएगा तो कॉट की तरफ से चलना होगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और आप इतना भी जानते हैं कि अगर आप साइन कॉस टैन का मान जानते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो आप उलट भी सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है याद करने की, जिससे कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। और आप कहीं भी परीक्षा में या कहीं भी हैं तो इतना तो आराम से आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए फटाक से लिख करके और वहाँ पर निकाल लीजिए जो भी आपको निकालना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह से करके आप निकाल लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है त्रिकोणमिति में कैसे सवाल के अनुपात को निकालते हैं, कैसे कोण को निकालते हैं, कैसे किसी भुजा को निकाल कर कोणों का अनुपात निकालते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।